क्या अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम टूटने वाला है? और अगर जंग होगी तो हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर होगी, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज पर संपूर्ण कंट्रोल का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जिस हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप बता रहे थे, उन्हें गहरा धक्का लगा है। दावा किया यह जा रहा है कि हॉर्मुज के बहाने मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध की आग से दहकने वाला है। हॉर्मुज का मालिक कौन, अमेरिका या ईरान? हॉर्मुज पर कंट्रोल किसका, ट्रंप या मुस्तफा? हॉर्मुज में आग लगेगी, अमेरिका ईरान की जंग भड़केगी। किलोमीटर का वो संकरा रास्ता जो पर्शियन गल्फ को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, आज वही दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल जंग का मैदान बन चुका है। करीब 2 महीने से जारी युद्ध के बीच हॉर्मुज करीब करीब बंद है, जिससे दुनिया भर की तेल सप्लाई पर असर पड़ा है। ये दुनिया का वो समुद्री रास्ता है जहां से होकर गुजरने वाला तेल और गैस पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के पहिए को घुमाता है। लेकिन आज हॉर्मुज की लहरों पर ऑयल टैंकर नहीं, बल्कि विनाश के बादल मंडरा रहे हैं। पिछले 2 महीनों से अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग ने इस इलाके के भूगोल और राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया है। ईरान ने अब आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि हॉर्मुज अब इंटरनेशनल वाटर नहीं, बल्कि ईरानी सैन्य प्रबंधन का हिस्सा है। ईरान ने हॉर्मुज को 2 हिस्सों में बांटकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हॉर्मुज के पश्चिमी छोर की जिम्मेदारी आक्रामक IRGC को दी गई है, जबकि पूर्वी छोर पर ईरान की रेगुलर आर्मी आर्टेश तैनात है। ये راهبردی هرمز هست عزیزان، خیلی مهمه. من خواهش میکنم به این موضوع خیلی توجه کنید. ما از یک حقوق حقیقی برخوردار بودیم که سالها ازش استفاده نمی‌کردیم. هر کشوری دوست دشمن با عبور بی‌ضرر و با ضرر از تنگه هرمز عبور می‌کردن بدون اینکه توجهی داشته باشن. اما این جنگ باعث شد که ما به توان ژئوپلیتیکی خودمون، به توان ژئواستراتژیک خودمون پی ببریم و این تنگه را امروز در کنترل راهبردی خودمون قرار دادیم. سپاه پاسداران در غرب تنگه، ارتش جمهوری اسلامی ایران در شرق تنگه این تنگه رو با قدرت الان کنترل میکنن و هیچ کشتی چه دوست چه دشمن بدون اذن و اجازه نیروهای ما حق عبور نخواهد داشت. ईरानी सेना के प्रवक्ता का यह बयान साफ कर रहा है कि हॉर्मुज का रास्ता फिलहाल खुलने वाला नहीं, यानी अब इस संकरे रास्ते के दोनों मुहाने पर ईरान का अभेद्य पहरा है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भी सुन लीजिए, जिन्होंने हफ्ता भर पहले कहा था कि हॉर्मुज पर ईरान का नहीं बल्कि अमेरिका का कंट्रोल है। सच तो यह है कि हॉर्मुज युद्ध के बाद से ही ईरान के कंट्रोल में है। इस बीच ईरान ने एक चाल और चली है। उसने अपनी संप्रभुता का दावा करते हुए एक नया मैनेजमेंट प्लान पेश किया है। ईरानी संसद के उपाध्यक्ष अली निकजाद ने साफ किया है कि अब हॉर्मुज की स्थिति वैसी नहीं रहेगी जैसे युद्ध से पहले थी। ईरान की संसद यानी शूरा काउंसिल का एक नया प्लान, 12 पॉइंट रणनीति, समुद्री शक्ति का नया ब्लूप्रिंट। ईरान का यह 12 सूत्रीय प्लान सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ युद्ध घोष है। ईरानी शूरा परिषद के उपाध्यक्ष अली निकजाद ने एक बयान जारी कर कहा कि हॉर्मुज का कंट्रोल ईरान के पास है और यहां से गुजरने के लिए किन किन शर्तों की जरूरत होगी। हॉर्मुज के प्रबंधन के लिए 12 पॉइंट वाला एक योजना तैयार किया गया है। हॉर्मुज का प्रबंधन करना परमाणु हथियार हासिल करने से भी ज्यादा अहम है,
किसी भी समय इजरायली जहाजों को होर्मुज से गुजरने की अनुमति नहीं देंगे। शत्रु देशों के जहाज तब तक नहीं गुजरेंगे जब तक वो युद्ध का मुआवजा नहीं देते। ईरान से लाइसेंस हासिल करने के बाद ही जहाज होर्मुज से गुजर पाएंगे। ईरान का दावा है कि यह कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत है, लेकिन साथ ही साफ कर दिया है कि अब होर्मुज पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। ईरान का ये 12 पॉइंट मास्टर प्लान दरअसल अमेरिका की उस नाकेबंदी का जवाब है जो ईरानी बंदरगाहों का दम घोटने की कोशिश में है। इसलिए अब होर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि ईरान की रणनीतिक शक्ति का केंद्र बन चुका है। अब आपको बताते हैं कि ईरान के कंट्रोल में आने के बाद होर्मुज की तस्वीर किस तरह बदल सकती है। हर विदेशी जहाज को ईरान से इजाजत लेनी होगी। IRGC और सेना की सीधी निगरानी में आवाजाही होगी। शत्रु देशों को युद्ध के नुकसान की भरपाई के लिए भारी टैक्स देना होगा। होर्मुज को अब ईरानी जल क्षेत्र का आंतरिक हिस्सा माना जा रहा है। ईरान का मानना है कि उसने जो चक्रव्यूह तैयार कर लिया है उसमें घुसना तो आसान है, लेकिन ईरान की मर्जी के बिना निकलना नामुमकिन है। ईरानी संसद के उपाध्यक्ष अली निगजात पहले भी कह चुके हैं कि इजरायली जहाजों के लिए यह रास्ता हमेशा के लिए बंद है। लेकिन अकरामी निया के बयान ने एक नई बात साफ कर दी है। अब मित्र देशों को भी ईरान की संप्रभुता के आगे सिर झुकाना होगा। बिना परमिट और बिना परमिशन गल्फ नाम का इस्तेमाल किए अब कोई सुपर टैंकर इन लहरों को पार नहीं कर पाएगा। अमेरिकी रणनीतिकार ईरान के इस प्लान को घातक और ब्लैकमेलिंग मान रहे हैं। दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से आता है। अगर ईरान ने अपनी इजाजत वाली शर्त को सख्ती से लागू किया तो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल को पार कर सकती हैं और पूरी दुनिया महंगाई की चपेट में आ सकती है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप की सुनिए तो उनका अलग ही राग है। खैर, होर्मुज पर नियंत्रण को अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का उल्लंघन बताया है, लेकिन ईरान की दलील है कि जब उस पर प्रतिबंध लगाकर युद्ध थोपा गया तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की दुहाई देना बेईमानी है। IRGC के पूर्व कमांडर मोहसिन रजाई ने अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ पर तंज कसा है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, अगर अमेरिका के युद्ध मंत्री एक अनुभवहीन और अपर्याप्त ज्ञान वाले व्यक्ति ने सही ढंग से पढ़ाई की होती, बुनियादी भूगोल समझा होता और ईरान के साथ साथ होर्मुज, जल डमरू मध्य और फारस की खाड़ी की जटिलताओं को ठीक से समझा होता तो वो आज अमेरिकी सेना को ऐसे दलदल में नहीं फंसाते जहां न आगे बढ़ने का रास्ता है न पीछे हटने का। जाहिर है दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट की कगार पर है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और अमेरिका ने चेतावनी दी है कि जो भी कंपनी ईरान को टोल टैक्स देगी उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। यानी समुद्र में व्यापार नहीं, अब वर्चस्व की जंग हो रही है। होर्मुज की लहरें शांत होने की बजाय और उग्र होती जा रही हैं। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।